नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कब नहीं हो रही। राहुल गांधी ने कितनी कोशिश की कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी तो ईवीएम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कराया जाए, नहीं करा पाए। चुनाव आयोग के पास गए ये लोग, तमाम आरोप लगाए और उन आरोपों का जवाब अब सिलसिलेवार तरीके से इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को दे दिया है। कहा है कि ये देखिए, सच ये है, आप तो कुछ, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूं कि आप खुद तो कुछ कर लीजिए। आप खुद कुछ करते नहीं हैं। आपकी पार्टी हारती है तो हार के कारणों का एनालिसिस करने की जगह अगर आप दोष दूसरे पर थोपते रहेंगे तो कभी आप सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। कभी आप ये कारण ही नहीं जान पाएंगे कि आप क्यों हार रहे हैं, क्योंकि आपको तो लगता है मैं तो राहुल गांधी हूं, मैं जिस भी चुनाव में उतरूंगा बस वो चुनाव हम जीत जाएंगे। आप देखने को तैयार ही नहीं है कि आप जब से इस पार्टी के सर्वे सर्वा बने हैं कांग्रेस की गत क्या हो गई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 20 पेज का शिकायत पत्र चुनाव आयोग को दिया था। अब चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और चुनाव आयोग ने जवाब में 66 पेज का उत्तर दिया है। 66 पेज में उत्तर दिया है, समझाया है कांग्रेस पार्टी को कि भाई आप काम कर लो, आप देख लो, आप झूठे आरोप कब तक लगाते रहोगे। उधर हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाई थी जिसने रिपोर्ट दी है और जाहिर सी बात है उसने भी ठीकरा किस पर फोड़ा होगा, ईवीएम पर ही फोड़ा है। आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी वाकई कभी अपनी गलतियां देखेंगे? क्या कभी कांग्रेस पार्टी इस बात का आकलन करेगी कि वो क्यों हार रही है, या इसी तरह से ईवीएम पे या किसी कभी चार्ज नहीं थी ईवीएम, कभी 99% चार्ज थी, कभी कुछ और गड़बड़ी की गई, कभी वोटर लिस्ट में बदलाव किया गया, यही आरोप लगाती रहेगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने क्या आरोप लगाया था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर? उसने कहा था चुनाव के ऐन पहले 50 विधानसभा सीट पर औसतन 50,000 मतदाताओं के जुड़ने का दावा किया था। कहा था कि 50 विधानसभा सीटों पर औसत रूप से तकरीबन 50,000 मतदाताओं को जोड़ा गया वोटर लिस्ट में चुनाव के ऐन पहले, महाराष्ट्र चुनाव के ऐन पहले। और इनमें से 47 सीट पर महायुति की जीत हुई, यानी जो बीजेपी अलायंस था उसकी इन 50 में से 47 सीटों पर जीत हुई। अब क्या कहा है चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने कहा है कि कुल मिलाकर 50,000 से अधिक मतदाता जुड़े थे केवल 6 विधानसभा क्षेत्रों में, यानी जो 50 विधानसभा में 50,000 औसत मतदाताओं के जुड़ने की बात कही थी उसको आयोग ने नकार दिया। आयोग ने कहा है कि कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से अधिक मतदाता जुड़े थे। इसीलिए इस आधार पर यह कहना कि 47 सीटों पर महायुति की जीत हुई तो 50 सीटों का जो दावा कर रही वो दावा ही गलत है। सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर जोड़े गए और तकरीबन 50,000 मतदाता जोड़े गए थे। इसके अलावा राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी के लगभग 60 उदाहरणों को भी सूचीबद्ध किया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल प्रमुख हितधारक होने के नाते चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में रोल टू पोल मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक में शामिल होते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने साथ में यह भी कहा था कि वोटिंग कम होने के बावजूद वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। वोटर टर्नआउट में बदलाव किया गया आखिरी समय में, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज में बदलाव किया जा सके। यह असंभव है क्योंकि मतदाता मतदान का विवरण देने वाला वैधानिक फॉर्म जो होता है वो 17C फॉर्म होता है। इसका जिक्र आप बार बार सुनते होंगे। ये मतदान केंद्र पर मतदान बंद होने के समय उम्मीदवार जो होते हैं पार्टी के, उनके जो अधिकृत एजेंट होते हैं, उनके जो एजेंट वहां पर मौजूद होते हैं पोलिंग बूथ पर, उनको दिया जाता है और उस पर उनके बाकायदा साइन करवाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में मतदाता सूची तैयार करने में पारदर्शिता के साथ साथ नियम आधारित प्रक्रिया का भी पालन किया गया है।
ये भी कहा गया महाराष्ट्र के अलावा जो हरियाणा का चुनाव में जो एक समिति बनी थी कांग्रेस की 8 सदस्यीय, उसने कहा कि वोटर टर्नआउट विधानसभा चुनावों से पहले हर सर्वेक्षण में कांग्रेस के पक्ष में था, राज्य में माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन परिणाम विपरीत थे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो माहौल था वो तो बीजेपी के पक्ष में था। तब तो ये लग रहा था हाँ भाई 350 सीटें तो आई जाएंगी, इनकी 400 का दावा कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है भाई, आप इसका कैसे कह सकते हैं कि सर्वेक्षण कैसे आधार हो सकते हैं? सर्वेक्षण एक बार नहीं कई बार गलत साबित हुए हैं। दिल्ली चुनाव में सर्वेक्षण गलत साबित हुए थे, सर्वेक्षण आधार हो सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं भाजपा ने जो जीता है वो सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न बूथों पर ईवीएम मतों में अंतर है। जिन क्षेत्रों में भाजपा ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की वहां मतों में बढ़ोतरी हुई। मतदान समाप्त होने के बाद पंचकुला जिले और चक्री दादी में क्रमशः 10.52% और 11.4% ईवीएम मतों में वृद्धि हुई। ये कह रहे हैं जो 5 बजे तक का आंकड़ा था वो कुछ और था और उसके बाद आंकड़ा बदल गया। ये हमेशा होता है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो ये बात कर रही। दरअसल 5 बजे चुनाव मतदान खत्म हो जाता है, लेकिन मतदान खत्म होने का मतलब यह है कि 5 बजे तक आकर जो भी व्यक्ति लाइन में लगेगा उसका मतदान कराया जाएगा। 5 बजे के बाद लाइन पर लगने की इजाजत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 5 बज गया है और यहां तक जो मतदाता यहां है उसने वोटिंग की और उसके बाद सब खत्म। नहीं, जितने लोग लाइन में हैं उन सब का मतदान करवाया जाएगा जब तक एक भी मतदाता रहता है लाइन में। और 5 बजे तक ही अलाउड है कि आप लाइन में लग सकते हैं। वो 10 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं, वो 100 हो सकते हैं, वो कितने भी हो, उन सबका मतदान कराया जाएगा। वो 1000 हो सकते हैं। 5 बजे तक जो लाइन में लग गया उनका मतदान होगा। तो ये होता ही है। 5 बजे का आंकड़ा कुछ और था, 11:15 बजे का आंकड़ा कुछ और है, फिर वो कह रहे हैं कि बाद में आंकड़ा कुछ और हुआ। तो ये आंकड़ा बदलता है। जो हमें शाम 5 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा मिलता है वो अभी से नहीं। मेरे 22 से 23 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। इस 23 साल के करियर में ये हमेशा हर चुनाव में होता है। जो हम लोग 5 बजे आंकड़ा बताते हैं वो कुछ और होता है, क्योंकि बाद में वो आंकड़ा बढ़ता ही बढ़ता है। ये हमेशा होता है। ये कांग्रेस पार्टी जानती है, लेकिन उसके बाद भी झूठ की दुकान चला रही है, झूठ फैला रही है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन का आचरण एकदम निष्पक्ष है और इसके लिए ये सब बातें करना गलत है। विधानसभा चुनाव में ये कह रहे हैं कि अनियमितता हुई। 99% जो मशीनें चार्ज थी वो मशीनों में मतगणना धीमी हुई, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है। ये तमाम चीजें कह रहे हैं कि आंकड़ों से पता चलता है कि मतदान के तुरंत बाद और उसके एक दिन बाद उपलब्ध कराए गए मतों के अंतर आंकड़ों में भारी अंतर है। ये होता ही है। आयोग द्वारा अपने कानूनी दायित्वों का पालन करने और सभी उम्मीदवारों को 17A 17C फॉर्म उपलब्ध कराने में विफलता जो डाले गए मतों का अंतिम निर्णायक प्रमाण है। और ये 17C फॉर्म है उनके पास, उनके एजेंट के पास, साइन कराए जाते हैं। बिना साइन के होता ही नहीं है। और कह रहे हैं कि इसमें कुछ निर्वाचन के अधिकारी जो हैं वो भी शामिल थे, लेकिन उनका नाम हम है वो अगले रिपोर्ट में बताएंगे। ये अंतरिम रिपोर्ट है भाई, इसी में बता देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो हम अगली रिपोर्ट में बताएंगे। चुनाव आयोग ने अब महाराष्ट्र को लेकर एक एक सवाल का जवाब दिया है। कहा वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा 70C फॉर्म में अंकित होता है और ये प्रतिशत सभी पार्टियों के एजेंट को बता दिया जाता, उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। टर्नआउट में बदलाव आखिरी वक्त पे हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। वोटिंग परसेंटेज में बदलाव नहीं हो सकता। जुलाई से नवंबर के बीच चुनाव आयोग का कहना है कि सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर तकरीबन 50,000 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इसीलिए जो ये कह रहे हैं कि 50 विधानसभा सीटों पर औसतन 50,000 लोगों के नाम जोड़े गए और 47 पर महायुति ने जीत हासिल की, ये बात बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ है। लेकिन क्या इससे कांग्रेस पार्टी कुछ सीखेगी? क्या कांग्रेस पार्टी कुछ समझेगी? ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूं? ये इसलिए बता रही हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी कमी ढूंढने के लिए राजी ही नहीं है। अगर आप कोई चुनाव हारते हैं तो आप उसका आकलन करते हैं कहां पे आपसे गलती हुई। लेकिन ये सोचिए, ये कमेटी जिसने रिपोर्ट बनाई है उसने ये नहीं बताया कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने क्या किया, किस वजह से पार्टी हारी, क्यों शैलजा को किनारे किया गया और उस वजह से क्या पार्टी को नुकसान हुआ। क्या जो भूपिंदर सिंह हुड्डा थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन नहीं किया, क्या उसका नुकसान हुआ? क्या कुछ प्रतिशत वोट मिलता? हालांकि ज्यादातर सीटों पर जो आम आदमी पार्टी है हरियाणा में उसकी जमानत जब्त हो गई,
लेकिन कारण ढूंढ ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है ना, ये रिपोर्ट जो बनाई गई है, ये राहुल गांधी ने डायरेक्शन दिया था कि भाई यही लिखना, यही बनाना, यही कहना, यही चाहिए। ईवीएम पे ठीक रहा, क्योंकि भाई देखिए, अगर आप किसी भी नेता का नाम लेंगे इसमें तो फिर उसकी जिम्मेदारी तय होगी, फिर वो जिम्मेदारी ऊपर तक जाएगी। आप भूपिंदर सिंह हुड्डा का नाम लेंगे तो राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी है अपने वोटर्स को बाहर लाने की। राहुल गांधी पे जिम्मेदारी है कि जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने की। लेकिन राहुल गांधी जो अपनी सीट तो जीत नहीं पाते, 2019 में अमेठी हार गए थे, 2024 में चलिए अमेठी और वायनाड दोनों जीत गए। वायनाड किसके वोटों से जीतते हैं सबको पता है। लेकिन राहुल गांधी पर उंगली उठेगी अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा या किसी भी उठी, वो कहेंगे कि भाई ये भी जिम्मेदार हैं। इन्होंने जो आखिर में किया वो जिम्मेदार है। जो ये डिसिसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, जाति की पॉलिटिक्स, वो नहीं चलती हरियाणा में। जो इन्होंने एक माहौल बनाया किस तरह से कि बेटी का मुद्दा, पहलवान बेटियों का मुद्दा, कहां है वो पहलवान बेटियां, कहां है उनका मुद्दा, वो नहीं चला। जो इन्होंने मुद्दा बनाया अग्निवीर का, वो नहीं चला। महाराष्ट्र में जो ये, वहां पर भी वही पॉलिटिक्स करते रहे, क्योंकि फिर सवाल उठेंगे कि भाई महाराष्ट्र भी तो आप हारे, क्यों हारे? क्योंकि आप वही पॉलिटिक्स कर रहे थे, जाति 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 जाति, और राहुल गांधी को कुछ आता नहीं है, उनकी अपनी जाति का पता नहीं है। लेकिन उनको कुछ और आता नहीं, किसी और चीज पे बात नहीं करनी। उनको लगता है सबसे आसान तरीका है जाति 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 करो, हिंदुओं को बांटो। लेकिन अब हिंदू जाग गया है। हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव इस बात का सबूत है राहुल गांधी जी कि आप जाग जाइए, आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश मत करिए। हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ गया है कि आप इस देश में हिंदुओं को बांटना चाहते हैं और मुसलमानों को एकजुट रखना चाहते हैं। आपकी पूरी राजनीति इसी के चारों तरफ घूमती है, वरना आपको दिखता कि किस तरह से मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है, लेकिन वहां आपको नहीं दिखता। आप सिर्फ जाति जाति की बात करते थे। क्या हुआ? जाकर वहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं, और वहां पर क्या ये जमात ने क्या लेटर दिया था, क्या क्या मांगे थी, कितनी अनरीजनेबल मांगी थी, आतंकियों तक को छुड़ाने की मांगे थी, और इस मांगों को महाविकास अघाड़ी ने स्वीकार किया। ये देश की जनता क्या स्वीकार करेगी? क्या दिख नहीं रहा, लोग अंधे हैं कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आप देश को बांटने की राजनीति, देश में आग लगाने की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं राहुल जी। आप समझ लीजिए, वरना आप कांग्रेस पार्टी, भले ही 99 सीटें आ गई 2024 में, लेकिन ये समझ लीजिए आप कांग्रेस पार्टी की वो हालत करेंगे कि वहां से कांग्रेस पार्टी कभी वापस उबर नहीं पाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।